तभी वीएचपी ने 14 कोसी परिक्रमा यात्रा और मस्जिद के पास स्थित मैदान में एक समारोह करने का उन्होंने ऐलान किया कि एक समारोह हम यहां रखेंगे। वीएचपी के अशोक सिंघल जी ने उत्तर प्रदेश के सीएम से मिलकर इस घटना को अंजाम देने की अनुमति ली थी। लेकिन वीएचपी के मस्जिद को सलामत रखने के वादे के बावजूद कर सेवकों ने बाबरी मस्जिद के गुंबदों पर चढ़ाई की और मस्जिद को तोड़ने की कोशिश की, और इसके रिएक्शन में मुलायम यादव ने अपनी पुलिस को भेजा और भीड़ पर गोली चलवाई, जिसमें 15 लोग मारे गए, या आप ये कहिए 15 लोग वीर गति को प्राप्त हुए। बाबरी मस्जिद इसके चलते उसको थोड़ा नुकसान हुआ, और ये स्टेप इंडियन हिस्ट्री में जब हिंदुओं ने सोचा था मंदिर वहीं बनेगा और राम जय श्री राम के नारे लगाए, इसके चलते कर सेवकों और यूपी पुलिस के बीच इस विवाद के बाद अधिकारियों ने सैफ्रॉन फ्लैग को गुंबदों से हटाने का फैसला लिया। समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए स्टैंड ले रही थी और हिंदुओं के लिए उन्होंने ये कहा कि आप झंडा हटा दीजिए। पुलिस को भी एक अनोखी स्थिति का सामना करना पड़ा। उन्होंने देखा कि एक बंदर मस्जिद के बीच वाले गुंबद पर बैठा हुआ है। इसको कुछ लोग कहते हैं कि वो हनुमान जी की सेना का है, वो उनका रूप है, वो इसलिए आया था वहां पे। पुलिस को लगा कि ये जो बंदर है वो भगवान हनुमान के सेवकों में से है जो फ्लैग को सुरक्षित करने के लिए आया है, इसलिए उन्होंने इसे डिस्टर्ब करने का मन नहीं बनाया। स्वामी विज्ञानंद ने कहा, बंदर घंटों तक फ्लैग के पास बैठा रहा। रात को देर से जब बंदर ने गुंबद छोड़ा तब 3-4 जवान ऊपर चढ़कर उस फ्लैग को उतार के लाए। अब आते हैं 1991 में। बीजेपी लोकसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। फिर 14 जून 1991 को बीजेपी यूपी में 221 सीट्स के साथ पावर में आ गई और कल्याण सिंह जी को राज्य के सीएम के रूप में शपथ दिलाई गई। उन्होंने अयोध्या जाके एक मशहूर बयान दिया कि रामलला हम आए हैं और मंदिर यहीं बनाएंगे। यह बयान देश में मशहूर होता जा रहा था और हर किसी की जुबान पे यही था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। फिर जनवरी 1992 में बीजेपी गवर्नमेंट यूपी में ही थी और इसके चलते बाबरी मस्जिद के आसपास जो बैरिकेड थे उन्हें हटा दिया गया और एक महीने बाद आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल की एक सीक्रेट मीटिंग अयोध्या के हिंदू धाम में हुई। इस मीटिंग के बाद 24 मार्च 1992 को यूपी के सीएम श्री कल्याण सिंह ने हिम्मत दिखाते हुए कहा कि चाहे गवर्नमेंट रहे या ना रहे, राम मंदिर बनना चाहिए। फिर 6 दिसंबर 1992 को आरएसएस और वीएचपी ने मस्जिद के पास एक कथा सभा का आयोजन किया, स्टोरी टेलिंग का, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा कर सेवक शामिल हुए। इस कथा सभा को सुनने के बाद लोगों को यह पता चला कि यह पहले एक मंदिर हुआ करता था जो बाबर ने तोड़वा दिया था और उसकी जगह उसने यहाँ पे मस्जिद बनवाई थी। ये सुन के लोगों के अंदर बहुत ही क्रोध, गुस्सा भर गया। फिर उन्होंने जो ये विवादित स्थल है उस पर घुसकर कुछ ही घंटों के भीतर पूरी मस्जिद को, जिसमें 3 गुंबद थे, उन्हें तोड़ दिया। सीएम कल्याण सिंह ने राज्य की पुलिस को हटने के आदेश दिए थे जो मंदिर के आसपास थे, जिससे मस्जिद की गिरावट हो सके। कल्याण सिंह ने कर सेवकों पर गोली ना चलाने का लिखित ऑर्डर दिया। मस्जिद धीरे धीरे टूटने लग गई, जिसको हम टाइम के साथ समझेंगे। सुबह के 11:30 बजे करीब एक नौजवान धीरे धीरे करके सबसे ऊपर मस्जिद में पहुंच गया था। फिर दिन के 2 बजे करीब पहला गुंबद गिराया गया। फिर दिन के 4 बजे करीब दूसरा गुंबद गिरा और शाम को 5 बजे फाइनली करीब कर सेवकों ने एक ह्यूमन चेन बनाई और मस्जिद को गिरा दिया। और इस प्रकार रामलला, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की मूर्तियां गर्भगृह में रख दी गई और एक टेंट के साथ मंदिर बना दिया गया। और यह सब कुछ हो पाया आरएसएस, बीजेपी और वीएचपी की वजह से। मूर्ति की स्थापना के बाद रॉयट स्टार्ट होने लगे जो देश विदेश में भी बहुत तेजी से फैलते जा रहे थे। दिसंबर 1992, जनवरी 1993 के बीच सूरत, अहमदाबाद, कानपुर, भोपाल, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में धमाकेदार रॉयट्स हुए। इन दंगों में लगभग 2000 लोगों की जानें गई। पाकिस्तान ने 30 हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया और वहीं बांग्लादेश ने 11 हिंदू मंदिर तोड़ दिए। यही नहीं, गल्फ देशों में भी बड़ा हंगामा मच गया इसको लेकर। इन रॉयट्स को देखते हुए लोकसभा ने एक लॉ पास किया, एक्विजिशन ऑफ सर्टेन एरियाज इन द अयोध्या एक्ट। इस एक्ट के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट को 67.7 एकड़ जमीन को एक्वायर करने का अधिकार देता है, जिसमें वो 0.31 एकड़ की डिस्प्यूटेड जमीन भी शामिल थी जहां मस्जिद थी उस टाइम। इस एक्ट में कहा गया कि यह एक्विजिशन इसलिए जरूरी है ताकि उस जमीन पर एक राम मंदिर, मस्जिद यात्रा के लिए सुविधाएं, एक लाइब्रेरी, म्यूजियम और अन्य जरूरी सुविधाएं बनाई जा सके। इस एक्विजिशन के खिलाफ डॉक्टर इस्माइल फारूकी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने फैसला दिया दैट अ मॉस्क वाज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द रिलीजन ऑफ इस्लाम एंड दैट नमाज कुड बी ऑफर्ड एनीवेयर। इस जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लॉ को वैलिड बोल दिया। यह एक बहुत बड़ी जीत थी हिंदुओं के लिए। राम जन्मभूमि केस अब आगे बढ़ रहा था। साल 2003 में जब उस साल कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और विकास हुए, खासकर कोर्ट के द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई का एक्सकेवेशन ऑर्डर। एएसआई ने 12 मार्च 2003 को साइट का जनरल सर्वे शुरू किया जो 7 अगस्त 2003 तक चला, यानी मार्च से अगस्त। एएसआई ने अपना काम शुरू कर दिया था। शुरुआत में बीआर मनी नाम के आर्कियोलॉजिस्ट के नेतृत्व में किया गया यह सर्वे टीम को यह डायरेक्शन देता है कि रामलला के गर्भगृह को हाथ न लगाया जाए क्योंकि यह एक पवित्र मूर्ति है। इसके बाद एएसआई 2003 में ही अपनी रिपोर्ट जारी करती है। एएसआई ने बाबरी मस्जिद के नीचे एक पुराने मंदिर होने का फाउंडेशन
एक्सकवेशन दिखाया। रिपोर्ट में 50 पिलर के बेसिस का जिक्र भी है जो एक पैटर्न में अरेंज थे, और ये पैटर्न एक बड़े हिंदू धार्मिक संस्थान के होने का संकेत देता है। ये पिलर बेसिस एक महान मंदिर का हिस्सा माने गए जो हिंदुओं के स्थान का धार्मिक महत्व को सपोर्ट करता है। इस एंगल को एक्सकवेशन के दौरान कई मंदिर से जुड़े आर्टिफैक्ट्स मिले। इसमें टेराकोटा फिगुरेन्स, इंट्रिकेट कार्विंग्स वाले स्टोन्स पिलर्स और हिंदू मंदिर की वास्तुकला से जुड़े कई पीसेस शामिल थे। रिपोर्ट में यह कहा गया कि बाबरी मस्जिद एक पुराने हिंदू मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई थी जो मस्जिद के लिए तोड़ दिया गया। फाइंडिंग्स ने साफ कर दिया कि एक महान स्ट्रक्चर जो मंदिर होने की पूरी पॉसिबिलिटी दिखाता है वो यहां पे था। फिर इसके बाद 5 जुलाई 2005 को अयोध्या के विवादित स्थल पर लश्कर-ए-तैयबा की टेररिस्ट ने एक जीप में एक्सप्लोजिव डाल के कॉम्प्लेक्स की दीवार को उड़ा दिया। इस घटना में एक नागरिक की जान भी चली गई, लेकिन सीआरपीएफ के साथ हो रहे इनकाउंटर में सभी 5 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। साल 2005 से 2010 तक के बीच में यही सब चलता रहा और देश में राम मंदिर को लेकर मुहिम चलती रही। फिर 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2:1 मेजॉरिटी वर्डिक्ट दिया, जिसमें कहा गया कि हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों के डिस्प्यूटेड एरिया की जो जॉइंट टाइटल होल्डर हैं वो उनको माना गया, उनको सेम जॉइंट टाइटल का होल्डर माना गया। कोर्ट ने 2.77 एकड़ की प्रॉपर्टी को 3 हिस्सों में बांट दिया, जिसमें हिंदू महासभा जो हिंदूज की, सुन्नी वक्फ बोर्ड मुसलमानों की और निर्मोही अखाड़ा को एक एक हिस्सा दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद का सेंट्रल डोम ही प्रभु राम का एग्जैक्ट जन्म स्थल है और इसलिए यह हिंदुओं को दिया जाएगा। बाकी के इनर और आउटर कोर्टयार्ड 1/3 हिस्सा मुस्लिम्स को अलॉट किया गया, जबकि राम चबूतरा, भंडार और सीता रसोई स्ट्रक्चर्स को आउटर कोर्टयार्ड में निर्मोही अखाड़ा को दे दिया गया। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया और 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को अपहोल्ड किया और कहा स्टेटस को इसी से बना रहेगा, यह सेटअप था हिंदुओं के लिए। फिर बीजेपी ने एक बड़ा ऐलान किया कि उन्हें राम मंदिर पूरा का पूरा चाहिए था जो मस्जिद से पहले था जैसा। इसलिए मोदी गवर्नमेंट ने कोशिश की, जिसके बाद फरवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या टाइटल डिस्प्यूट पर सुनवाई शुरू की। एक 3 जजों की बेंच, जिसमें तब के सीजेआई रंजन गोगोई थे, ने अपील की कि जनवरी 2019 में एक एप्रोप्रिएट बेंच के सामने यह केस सुना जाएगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में एक 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है। फिर 5 जजों की बेंच ने एक ट्रस्ट बनाने का ऑर्डर दिया जिससे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो सके। लगभग 70 साल पुरानी यह विवाद 9 नवंबर 2019 को खत्म हुई इस तरह से, और यही जीत है बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी और देश के लिए, हिंदुओं के लिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि मुस्लिम्स को अयोध्या में 5 एकड़ जमीन दी जाएगी जहां मस्जिद बना सकते हैं वो। सुप्रीम कोर्ट का 2019 में दिया गया जजमेंट राम जन्मभूमि केस पर कई महत्वपूर्ण चीजों पर आधारित था। किन चीजों पर आधारित था? जैसे कोर्ट ने एएसआई की 2003 फाइंडिंग्स का जिक्र करते हुए कहा, जिसमें यह सबूत मिला था कि बाबरी मस्जिद एक पुराने स्ट्रक्चर पर बनाई गई है जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के बैरन लैंड के दावे को कमजोर करता था। इंग्लिश ट्रैवलर्स के लिखे गए पत्रों में इस स्थान पर हिंदुओं की पूजा का जिक्र था जो सदियों से हो रही है। हिंदुओं ने राम चबूतरा और सीता रसोई में अपनी पूजा जारी रखी जो उनकी इस भूमि के प्रति लगन को दिखाता है। इन सब फैक्ट्स को देखते हुए फिर 9 नवंबर 2019 को रामलला की पूरी 2.77 एकड़ डिस्प्यूटेड जमीन जो थी वो दे दी गई, जो एक हिस्टोरिक पल था विश्वास और संघर्ष का। सुन्नी वक्फ बोर्ड को धनीपुर डिस्ट्रिक्ट में 25 किलोमीटर दूर 5 एकड़ जमीन दी गई। यह फैसला सिर्फ जमीन के बारे में नहीं था, यह एक समुदाय की सदियों पुरानी विचारों, उनकी आस्था और आशाओं की जीत थी। अब वेस्टर्न विचारधारा, आइडियोलॉजी, बाहरी विचार से कांग्रेस के भारत को प्रभावित करती रही है और शुरू से जो देश की असली सांस्कृतिक पहचान है उसको वो खत्म करना चाहते हैं। जैसा आपने देखा कि नेहरू जी ने कैसा ऑर्डर दिया। बीजेपी के लिए आइडिया ऑफ इंडिया या भारत का जो आइडिया है वो हमारी सभ्यता के लिए मूल आधार है। फिर 5 फरवरी 2020 को पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट बनाने का ऐलान किया जो एक लंबे समय से चल रही थी, इसकी इच्छा को पूरा करता है। उसी साल 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा, यह कहते हुए कि रामलला जो सालों में एक टेंट में रहते थे अब वो टेंट में नहीं रहेंगे, अब वो अपने इस भव्य मंदिर में रहेंगे। फिर आता है वो ऐतिहासिक दिन 22 जनवरी 2024 जब रामलला की मूर्ति को स्थापित किया गया और वो टाइम जब लाखों लोगों ने इंडिया में या बाहर में इस हिस्टोरिक पल को देखा जो धार्मिक विश्वास और राष्ट्र की आत्मा के लिए एक महत्वपूर्ण पल था। कई लोग तो ये देखकर रोने भी लगे, मैं भी उनमें से एक था। अब इससे हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी की फिलॉसफी का मूल है इंडियन स्क्रिप्चर्स में जो छुपे हुए अनंत ज्ञान जो धर्म, दया और मानव सेवा को महत्वपूर्ण मानती है। पार्टी अपने इन मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ कर रहा हूं या उनके गुणगान कर रहा हूं। मैं बस आपको सारे फैक्ट्स बताए कि कैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी ने राम मंदिर बनाने में रुकावट लाई थी। और मैं जैसे जिस भगवान को पूछता हूं कोई पार्टी उनका मंदिर बनाने में हेल्प कर रही है तो मैं ऐसी पार्टी की तारीफ क्यों ना करूं। और आज राम मंदिर में एक दिन में देश विदेश से करीब 1-1.5 लाख लोग आकर दर्शन करते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सबको कहता हूं जय श्री राम। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं, चैनल सब्सक्राइब कर दें, हिट द बेल आइकन सो यू नो मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूं। थैंक यू, जय हिंद।